हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 80 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 81 और देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। सब लोग रेडी होके अंध और सिया की शादी के लिए कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में पहले ही से सारे अरेंजमेंट किए गए हुए थे। पूरे कोर्ट एरिया में बॉडीगार्ड तैनात किए गए थे। वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थे कि परिंदा भी पर ना मार सके। सारे बॉयज अपनी प्यारी बीवियों के साथ थे, साथ ही साथ अपने आसपास के हर मोड़ पर नज़र बनाए हुए थे। आनंद और सिया जल्दी अंदर आते हैं। थोड़ी देर में उन दोनों थोड़ी देर बाद दोनों हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट थोड़ी देर में दोनों हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लिए बाहर आते हैं। दोनों के चेहरे पे अलग ही खुशी छाई हुई थी। उसके बाद सब लोग घर में वापस आ जाते हैं। सारे बॉयज़ कंफ्यूज थे कि उस किलर ने कुछ क्यों नहीं किया, जबकि उसने तो आने को बोला था। घर में ही अनंत और सिया की शादी के अरेंजमेंट किए जा चुके थे। कुछ गिने चुने मेहमानों को ही इन्वाइट किया गया था। घर में मेहमान आ चुके थे, कुछ आने लगे थे। अनंत और सिया को मंडप में बैठाया जा चुका था और पंडित जी रस्में शुरू कर चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मेंशन दुल्हन में बना हुआ था और साथ ही ऐसा लग रहा था कि इस दुल्हन की हिफाजत के लिए पूरी सल्तनत लगी हुई हो। सब लोग रस्मों में उस किलर को भूल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है और आरफ के बाद बोलता है, सर बाहर कोई मिस्तारा खुराना आई है और उनके पास इनविटेशन कार्ड भी नहीं है। वो अंदर आने की ज़िद कर रही है, बोल रही है कि वो आपकी दोस्त है, आप उन्हें जानते हैं, उन्होंने बाहर बहुत हंगामा मचा रखा है, आप बाहर एक बार चल के देख लीजिए। उस गार्ड की बात वहाँ खड़ा अमन और आदिल भी सुन लेते हैं। कौन है मिस्तारा आरव? हमारे दोस्त की पूरी लिस्ट में हमारे दोस्त की पूरी लिस्ट मेरे पास है, तो फिर ये कौन है? ये बात तुम इस बंदे से पूछो। आरव अनंत को इशारा करते हुए बोलता है, अब उसने क्या कर दिया? और वैसे भी आज उसकी शादी है, तो कम से कम आज तो उसे मत डांटो। और वैसे भी उसका साला साइड में ही खड़ा है, कहीं हम दोनों को ही शूट ना कर दे। अमन हंसते हुए आदिल को देखते बोलता है। आदिल उसे घूर के देखता है और फिर सीरियस टोन में बोलता है, खबरदार जो मेरे जीजू को की ओर आंख उठा के भी देखा तो। आदिल ये सब इतना सीरियस होकर बोला था कि एक पल के दोनों भी चौंक जाते हैं। उन दोनों को सीरियस फेस देख के आदिल दोनों की हंसते हुए बोलता है, यार क्या यार, तुम लोग ठीक से इस तरह सीरियस हो जाते हो जैसे मैं तुम्हारे सिर पे तलवार लेके खड़ा हूँ और बोल रहे हो ये सर मुझे दे दो। और फूट फूट के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके साथ दोनों भी हंसने लगते हैं। चलो ये सब छोड़ो, पहले उसी मुसीबत में मिल के जाके चलो ये सब छोड़ो, पहले उस मुसीबत से तो मिल लें जाके। एक्चुअली मुसीबत नहीं, चिपकू गम है वो। आरव मुंह बनाते बोलता है, ऊपर से इस मुसीबत का कुछ अता पता नहीं। इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो भी कुछ खास पता नहीं लगी। ऐसा लगता है जैसे किसी और का मुखौटा ओढ़ के बैठी हुई है। लेकिन जब तक इसके साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक इससे पूछ भी नहीं छुड़ा सकता। पता नहीं अंत की क्या जल्दी थी इससे डील करने की। बिना इसके बारे में कुछ पता लगाए ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और ये लड़की खुद लॉस में थी कि हमें प्रॉफिट दे रही है। बहुत सी चीज़ें इसके बारे में जो मिस्टीरियस हैं, लेकिन अब क्या करें। चलो तुम भी मिस तारा से मिल ले लो। आरब बोलता है। उसके बाद तीनों बाहर आते हैं। सब लोग बाहर जा रहे थे कि एक पतली सी लड़की चेहरे मेकअप लगाए ब्लैक कलर का वन पीस पहने गार्ड से लड़े जा रही थी। देखो तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम है तारा खुराना और मैं तुम सबको यूँ चुटकी बजाते ही यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ। मिस तारा, यार कैसी बात कर रही हैं आप मेरे गार्ड से? आरब बोलता है। आरब की बात सुन के तारा उस ओर देखने मुड़ती है और बोलती है आरब। फिर आंखों में चलक ये दौड़ के आरब के लिए लग जाती है और उसके गाल पे किस करने वाली होती कि आरब उसको खुद से दूर कर देता है और बोलता है, बिहेव योरसेल्फ मिस तारा। क्या यार आरव, तुम पता नहीं कैसे हो? तारा बोलती है, मैं चाहे जैसा भी हूँ, आप ये बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिस्कस करने ऑफिस गई थी, लेकिन वहाँ पता चला कि आज आदिल बेबी की शादी है। अनंत बेबी की शादी हो रही है, तो मैं यहाँ आ गई, लेकिन तुम्हारे गार्ड मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे।
अब तुम क्या मुझे अंदर भी इनवाइट नहीं करोगे? तारा फिर से आरफ से चिपकने की कोशिश करते बोलती है। आरफ तारा को गुस्से में घूरे जा रहा था, जिसे अभी उसका मर्डर कर देगा। आदिल सिचुएशन को समझते हुए बोलता है, आइए ना मिस तारा, शादी अंदर हो रही है। उसके बाद तीनों उस बिन बुनाई मेहमान को अंदर ले आते हैं। अंदर पंडित जी गठबंधन के लिए दादी को बोलते हैं कि प्रिया जाके सिया और अनंत का गठबंधन कर देती है। थोड़ी देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और पंडित जी भी उन्हें सभी के बड़ों का आशीर्वाद लेने को बोलते हैं। वो दोनों सबसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जब आदिल के पास आते हैं तो अपनी बहन को किसी और की हुई को देख के उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। लेकिन उसे इस बात का भी सुकून था कि उसका जोड़ीदार हमेशा उसको खुद से ज़्यादा ध्यान रखेगा। उसके बाद सभी मेहमानों को खाना खिलाने के बाद विदा किया जाता है। पूरी शादी के टाइम आरव तारा से बचता ही रहा और वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ रही थी। असल में अमन ने उसे खाना खिलाने भेज दिया था। आरव के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, आप तो मुझे पकड़ ही नहीं पाए, कितने दुख की बात है। मैं आया भी और चला भी गया और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आरव को खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो तारा के चक्कर में उस इंसान को ही भूल गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 81 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 82 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। गुस्सा चेहरे से लाल हो गया था। अमन और आदिल उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। आरव उन्हें फ़ोन में आए हुए मैसेज दिखाता है। उस मैसेज को पढ़ के उन दोनों को भी बहाने तन जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे। तब उनकी नज़र इंटरेस्ट पे थी। फिर उनसे गलती हुई कहाँ पे। तभी आरव उन दोनों को देखते हुए हाइड बोलता है, इसका मतलब है कि वो जो कोई भी था वो हमारा अपना ही है जिसे हम जानते हैं और वो हमें पीठ में छुरा भोंक रहा है। ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर है। हमारी नाक के नीचे से घर में आया भी और चला भी गया और हम कुछ पता भी नहीं कर पाए, लेकिन हम इसे जल्दी ही पकड़ना होगा, इससे पहले कि कोई बड़ा गेम खेले। इतना बोल के आरव वहाँ से चला जाता है। आरव सनम के पास जाता है जो कब से उसके इग्नोर किए जा रही थी। आरव कुछ बोलता उससे पहले ही सनम वहाँ खड़े आरव कुछ बोलता उससे पहले ही सनम वहाँ से उठ के शादी के पास चली जाती है और वो की और वो उसको देख भी नहीं रही थी। वहीं आरव को समझ नहीं आया था कि उसने आखिर नाराज़ क्यों है। अभी कुछ वक्त पहले ही तो आरव सनम से नाराज़ था और अब पासा पलट चुका था। कुछ देर बाद सिया और अनंत पूजा करते हैं और उनके इस बाद दोनों की अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है, जिसमें 2 बार सिया और 1 बार अनंत जीत जाता है। इन सब में ही पूरा दिन निकल जाता है और आसमान में चांद का पहरा हो जाता है। उसके बाद पूरी फैमिली डिनर के लिए आती है। डिनर के टाइम पे भी सनम आरव के पास नहीं बैठी थी, वो अशिता के पास बैठी थी और उसके हाथ से ही खाना खा रही थी। आरव को पहले बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब आरव उसकी वजह से आरव फ्रस्ट्रेट हो चुका था। थोड़ी देर में सबका डिनर हो जाता है और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सिया और अनंत को वेडिंग नाइट के लिए उनके रूम में बहुत अच्छे से रेडी किया गया था, लेकिन अफसोस कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सिया की तबीयत ख़राब थी, जिसके बारे में उसने किसी को भी बताया नहीं था सिवाय अनंत को। अनंत उसकी चेंज हेल्प करता है और उसके बाद दोनों ही रेस्ट करने लगते हैं क्योंकि दिन भर की थकान तो उनमें भी छाई हुई थी। वहीं दूसरी ओर आरव को अभी तक नहीं पता था कि सनम उससे नाराज़ क्यों है। आखिर वो काफ़ी देर तक सनम के रूम में वेट करता है, लेकिन सनम नहीं आती। आरव सनम को सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से देखता है तो वो गेस्ट रूम में थी। आरव बिना देर किए वहाँ पहुँच जाता है और सनम को कुछ बोलती उससे पहले ही उसे गोद में उठा के वहाँ से अपने रूम में वापस ले आता है। सनम गुस्से में लाल हुए जा रही थी। आरव सनम को रूम में उतार देता है तो सनम उसको बिना वेट किए ही चेंजिंग रूम में जाने लगती है। आरव लंबे कदमों से उसके पीछे रहने लगता है और उसकी कमर पकड़ के उसे चेंजिंग रूम के डोर के लगा देता है और फिर बोलता है, क्या हुआ, क्यों ऐसे बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। सनम आरव को धक्का देने लगती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं और फिर बच्चों की तरह शिकायत करते बोलती, अब क्यों आए हो मेरे पास, जाओ उस मेकअप वाली चुड़ैल के पास। आरव की बात सुन के खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी वाइफ को जलन हो रही थी। आरव सनम की बात कोई जवाब नहीं था और उसकी खुली कमर पे अपनी उंगली चलाने लगता है। आरव के छूते ही सनम की पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। आरव
आरव उसे धीरे से बोलता है, जान तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल देती, तुम्हें जलन हो रही है। आरव की बात सुन के सनम कुछ नहीं बोलने को होती कि आरव उसकी आवाज़ को उसके मुंह में ही बंद कर देता है अपने होठों से। थोड़ी देर बाद सनम को सांस लेने में तकलीफ होती तो आरव उसे छोड़ देता और अपनी गोद में उठा के बाहर बेड पर लेट आया और फिर धीरे धीरे उसके सारी ज्वेलरी भी रिमूव कर दी और एक बार उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर बाद पूरे में दोनों फिर उसके बाद दोनों प्यार के नशे में डूब गए। लेकिन आज सनम के साथ काफ़ी जनरल था, नॉर्मल तरीके से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह के फिजिकल से होने से मना किया गया था कि सनम को हर्ट ना हो। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 82 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 82 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।